ओम शांति। आज राजयोग मेडिटेशन का दूसरा स्टेप्स हम जानेंगे। कल हमने पहला स्टेप जाना था कि सेल्फ रियलाइजेशन, कि मैं कौन, की परिचय क्या है इस शरीर। आज हम दूसरा स्टेप्स जानेंगे। उसमें बताया गया है कि कल तो हमने जाना कि मैं कौन, मैं आत्मा, पर मैं आत्मा आई कहाँ से, मेरा घर कहाँ है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं दूसरा स्टेप्स राजयोग मेडिटेशन का, कि मैं आत्मा आई कहाँ से हूँ, मेरा असली घर कहाँ है। अभी आपके सामने चित्र दिखाया जाएगा कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं आत्मा। क्योंकि कल हमने जाना था कि मैं आत्मा वो शक्ति हूँ, वो एनर्जी हूँ जो इस शरीर को मैं चला रही हूँ। मैं वो एक दिव्यमय दुनिया है जिसको परम धाम कहते हैं। वहाँ ही हम आत्माओं का असली घर है। इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि हम अकेले आए हैं, फिर अकेले जाना है। शायद हम बोलते तो है, परंतु जानते नहीं है कि अकेले कहाँ से आए थे और कहाँ वापस जाना है। वही हमारा असली घर है। इसीलिए जब भी हम उदास हो जाते हैं, जब भी कोई तकलीफ में होते हैं, जब भी निराशा आ जाती है, तब हमारी आंखें हमेशा ऊपर की ओर दिखता है और हम सोचते हैं अपने अपने भगवान को, या जो जिसको भी माने उस ईश्वर को याद करते हैं और ऊपर देखकर हम सोचते हैं कि हाँ भगवान, हमें ले चलो, हम थक चुके हैं, अब हमें वापस ले चलो, हमें और इस दुनिया में अच्छा नहीं लगता। क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं हमें पता है कि हमारा असली घर कहाँ है। शायद हमें पता है कि हम कहाँ से आए, पर पता होने के बाद भी हम यहाँ रहते हुए भूल जाते हैं। तो हमारा असली घर वो परम धाम ही है। परम धाम कहे या शांति धाम भी कह सकते हैं, या निर्वाण धाम भी कह सकते हैं। तो हम आत्मा वहां से आए हैं और वहां से इस सृष्टि नाटक मंच पर, जो कि इस दुनिया को एक नाटक मंच कहा जाता है। क्योंकि देखिए, एक नाटक में क्या होता है कि जैसे कोई ड्रामा कर रहा है, कोई अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट बना हुआ है, जैसा स्क्रिप्ट बना हुआ है उसी प्रकार हर एक्टर अपने अपने ड्रामा प्ले करते हैं, ऐसी ही अपनी डायलॉग्स बोलते हैं। और जब जिसका डायलॉग कंप्लीट हो जाता है, जब जिसका ड्रामा कंप्लीट हो जाता है, वो ड्रामा से निकल जाते हैं। वो चाहकर भी उस ड्रामा में नहीं रह सकता। और देखिए, सचमुच उस नाटक की तरह इस सृष्टि नाटक की ड्रामा भी कुछ ऐसे ही है। क्योंकि आज देखिए, कोई व्यक्ति हो सकता है आज हमसे जेलेसी कर रहा है, कोई व्यक्ति हमसे बुरा व्यवहार करता है, कोई व्यक्ति हमारे पीछे पड़ा हुआ है, परंतु आज अगर उसका डेथ हो जाए
तो वो वापस कभी भी मुझे जेलसी करने नहीं आ सकता, वो कभी भी मेरी बुराई चाहने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि उसका जितना ड्रामा में था, जितना उसका एक्टिंग था, उतने देर तक ही वो कर सकता है, उससे ज्यादा वो नहीं कर सकता, है ना। ये भी एक नाटकशाला है, यहाँ पर हम हर कोई एक्टर है। हम परम धाम से, अपने घर से इस दुनिया में एक्टिंग करने आए हैं, और हम हर कोई एक्टर है, पर हर एक का स्क्रिप्ट अलग अलग है। मेरा स्क्रिप्ट अलग है, आपका स्क्रिप्ट अलग है, दूसरों का स्क्रिप्ट अलग है। किसी के साथ किसी का स्क्रिप्ट मैच नहीं हो सकता, क्योंकि ये नाटक है। अगर हम चाहते हैं कि अरे वो मेरे जैसा बने, वो मेरे मैं जैसा सोचूं वो भी वैसा सोचे, मैं जैसा करूं वो भी वैसा करे, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये नाटक है। नाटक माना क्या? नाटक में हर एक एक आत्माओं का, हर एक का अलग अलग पार्ट होगा। अगर मैं चाहूं नहीं वो व्यक्ति मेरे जैसा ही बने, मेरा सोच जैसा है उसका भी सोच वैसा ही होना चाहिए, क्या ये संभव है? क्योंकि देखिए, हम कहेंगे क्यों नहीं संभव है, होना ही चाहिए, तभी तो शांति आएगी। नहीं, देखिए, आप कोई मूवी देखते हैं या फिल्म देखते हैं, अब अगर देखें कि कोई फिल्म देख रहे हैं और उसमें हर कोई एक जैसा डायलॉग बोल रहा है, हर कोई एक जैसा ही चल रहा है, एक जैसा ही सोच रहा है, आपको वो मूवी कैसा लगेगा? आपको वो फिल्म कैसा लगेगा? बोर लगेगा या नहीं लगेगा? आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं, हर कोई एक ही जैसा सोच रहा है, हर कोई एक ही जैसा बोल रहा है, हर कोई एक ही जैसा कर रहा है, तो आपको बोर लगने लग जाएगा और वो फिल्म फिल्म नहीं होगा, वो फिल्म इंटरेस्टिंग नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि नाटक मंच में भी हम हर कोई एक्टर है, और हमारा हर किसी का पार्ट, हर किसी का स्क्रिप्ट, हर किसी का डायलॉग अलग अलग है। इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि वो ऐसा क्यों है, वो ये क्यों करता है, वो ऐसा क्यों नहीं करता है, वो मेरे जैसा क्यों नहीं सोचता। ये प्रश्न उठ ही नहीं सकता, क्योंकि हम हर कोई एक्टर है, हम हर कोई अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। अब जब हमारा पार्ट कंप्लीट हो जाता है, फिर हमें अपने घर रिटर्न जाना होता है। जैसे कोई एक्टर एक्टिंग करता है, अब जैसे कोई एक्टर एक्टिंग करेगा, राजा का रोल प्ले करेगा, तो जब राजा का रोल प्ले करेगा तो उसका वेशभूषा या उसका ड्रेसअप कैसे होगा? राजा जैसा ही होगा। अब वो जो राजा जैसा ड्रेसअप पहन के वो डायलॉग बोलने लगता है, और जब उसका राजा का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, वो अपने घर वापस जाएगा, तब क्या राजा के पोशाक नहीं जाएगा? नहीं जाएगा ना, वो अपनी ओरिजिनल ड्रेसअप में फिर रिटर्न अपने घर जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार ही हम आत्माएं भी जब इस सृष्टि नाटक मंच पर नाटक करने आते हैं, तब हम ये शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं, जो कि हमारा अपना नहीं है, ये सिर्फ एक्टिंग के लिए हमने ये ड्रेसअप पहना है। और जब जो जैसा पार्ट प्ले करेगा वो वैसा ही पोशाक धारण करेगा। कोई माँ का रोल प्ले करेगा तो माँ जैसा पोशाक धारण करेगा, कोई पिता का रोल प्ले करेगा तो पिता जैसा, कोई बच्चा का रोल प्ले करेगा तो बच्चा जैसा। हर किसी का पार्ट अलग अलग है, और पार्ट के हिसाब से ही वो ये ड्रेसअप पहनते हैं, ये ड्रेस पहनते हैं। तो और जब उसका पार्ट कंप्लीट हो जाता है, वो रिटर्न अपने घर जाएगा, तब क्या करेगा? ये ड्रेस यहाँ ही छोड़ के जाएगा और अपने ओरिजिनल स्वरूप में, अपने ओरिजिनल ड्रेस में वो घर जाएगा, अपनी ओरिजिनलिटी लेकर ही घर जाएगा। और हमारा क्या है? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा, मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा। तो हम वहां से आए हैं, और फिर वापस तो हमें एक दिन जाना ही है। इसलिए हम ये कहते हैं अकेले आए थे और अकेले जाना है। अब कोई प्रश्न करते हैं, कोई प्रश्न पूछते भी है कि हम आते ही क्यों हैं? क्योंकि इस जाल में हम इस कदर फंस जाते हैं कि हम अपने आप को ही भूल जाते हैं, अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं, क्योंकि इस ड्रामा में हम इतना फंस जाते हैं कि हम इस ड्रेस को ही मैं समझ लेते हैं, जबकि ये ड्रेस तो मैं नहीं हूँ, ये ड्रेस तो मैं नहीं हूँ, मैं तो वो शक्ति हूँ, मैं तो वो ओरिजिनल पावर हूँ, मैं वो शक्ति
जो इस वस्त्रों में प्रवेश कर कर अपना पार्ट प्ले कर रहा है। परंतु हम पार्ट प्ले करते करते इतना बॉडी के कॉन्शियस में आ जाते हैं, इतना रोल के कॉन्शियस में आ जाते हैं कि इस रोल को ही मैं समझ लेते हैं। तो इस बात को लेकर कोई क्वेश्चन करते हैं तो फिर भगवान हमें भेजते क्यों है? हमें भेजना ही नहीं चाहिए, वहां अपने घर में ही रहना चाहिए अपने पिता के पास। परंतु क्यों? परंतु क्यों? क्योंकि क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम आत्माएं जब वहां रहते हैं, हम ऊपर से इस सृष्टि नाटक के पार्ट को हम देखते रहते हैं, और जब पार्ट को देखते हैं तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम भी कहते हैं कि हमें भी जाना चाहिए, हमें भी जाना चाहिए। तो भगवान हमारी इच्छा के खातिर ही भेजते हैं। एक सिंपल स्टोरी के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहूंगी। एक छोटा सा स्टोरी है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने तो समझ में आ जाएगा। एक छोटा सा बच्चा था, एक जैसे क्वार्टर्स होते हैं ना, ऐसे क्वार्टर बने हुए थे। उसमें बहुत सारे परिवार रहते थे। उसमें से ऐसा स्टेप बाय स्टेप फ्लोर बना हुआ था, जो ऊपर के सबसे ऊपर का मंजिल था। ये 5 मंजिला ऐसे क्वार्टर बना हुआ था, और जो एकदम ऊपर के मंजिल में एक फैमिली रहते थे, और उस फैमिली में एक छोटा सा बच्चा रहता था, 4-5 साल का बच्चा रहता था। और वो ऊपर से हमेशा देखता रहता था कि इस मोहल्ले के, इस क्वार्टर्स के सभी बच्चे नीचे हर दिन खेलते हैं, सुबह से लेकर रात तक खेलते हैं, पर उसको जाने को नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उसकी माँ उसको जाने नहीं देता। तो उसके मन में बहुत आश रहता है, वो ऊपर देखते देखते हमेशा सोचता है कि अरे काश मैं भी खेलने जा पाता, मैं भी खेलने जा पाता। पर जब भी वो जीत करता है अपनी माँ से, तो माँ बहुत धमकी देता है और कहते नहीं, तुम खेलने नहीं जाओ, तुम छोटे हो, तुम गिर जाओगे, ये बात आएगी, वो बात आएगी, तुम्हारा शर्ट गंदा हो जाएगा, तुम्हें चोट लगेगी, बहुत दर्द होगा। बहुत सारी बातों से उसको उलझा देता है और वो नहीं जा पाता। परंतु हर रोज वो जब देखता रहता है, उसके मन में एक दिन आया कि नहीं, मुझे भी जाना चाहिए, क्यों मुझे माँ नहीं जाने देती। तो उस दिन उसने ठान ले लिया कि मैं आज जाके ही छोड़ूंगा, और वो अपनी माँ से जिद करने लगा और बोलने लगा कि माँ मुझे जाना ही है। उसकी माँ बहुत समझाता है कि देखो, तुम वहां जाओगे तो तुम्हें चोट पहुंचेगी, तुम्हें बहुत दर्द होगा, तुम्हारा शर्ट गंदा हो जाएगा, तुम थक जाओगे, बहुत जोर से भूख लगेगी, तुम क्या करोगे? पर उसने हर सिचुएशन को सुनते हुए भी उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसने बोला माँ कुछ भी नहीं, कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो, मुझे खेलना है, मेरे जैसे कितने सारे दोस्त मिल जाएंगे, मुझे एंजॉय करना है। वो बच्चे देखो कितने खुश है, मुझे भी उनके जैसा खुशी में रहना है। मैं अकेले अकेले बोर हो रहा हूँ। उसका माँ उसकी माँ कहती है, क्योंकि वो बहुत वो जिद करने लगता है, और उसका उसका माँ क्या करता है, उसको लेकर नीचे जाके छोड़ के आती है। अब जब छोड़ के आती है, तब वो खुशी खुशी उस बच्चों के साथ मिल जाता है और वो खेलने लगता है। तो उसकी माँ तो उसको छोड़ के घर, अपने रूम में चले जाते हैं, अपने घर में चले जाते हैं, क्योंकि उनको कामकाज करना होता है। तो वो सारा दिन में कामकाज कर रहे होते हैं। अब जब बच्चा स्टार्टिंग में खेल में एंट्री करते हैं, तब तो उसको बहुत मजा आता है, उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जस्ट खेल की शुरुआत ही थी। अब सुबह सुबह के समय था, अब ठंडी ठंडी मौसम थी, उस समय उसने जब खेल शुरू किया, उसको बहुत मजा आया, उसको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, और उसको मन में फील हुआ, अरे माँ क्यों मुझे नहीं आने देती थी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और वो हर खेल में वो पार्टिसिपेट करने लगा और बहुत एंजॉय करने लगा, बहुत खुशी खुशी खेलने लगा। पर धीरे धीरे सुबह से लेकर दोपहर होने लगा, तो थोड़ा थोड़ा उसको भूख लगने लगा, थोड़ा टायर्ड भी होने लगा। फिर भी वो ऊपर की ओर थोड़ा सा देखता है, फिर भी सोचते हैं ठीक है, आज तो आए, आज तो बहुत मुश्किल से आए, और भी खेल लेते हैं। वो और भी खेलने लगा, और सच में उसको बहुत एंजॉय फील हो रहा था। फिर धीरे 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 दोपहर से शाम होने लगता है। जब शाम होने लगता है, वो और थोड़ा सा टायर्ड हो जाता है, और जितना शाम होने लगता है, धीरे धीरे खेल में चीटिंग होना शुरू हो जाता है, और चीटिंग में वो हार गया। उसका मन दुखी हो गया, इतने देर तक तो जीत ही रहा था। पर जब ही शाम होने लगा, क्योंकि सारे बच्चे खेलते खेलते हर कोई टायर्ड हो गया है, तो चीटिंग करना शुरू कर दिया।
अब चीटिंग होने लगा तो वो बच्चा हार गया खेल में, तो उसको बहुत दुख होने लगा। अरे मैं इतने देर तक तो जीत रहा था, अभी तो हार गया, मैं टायर्ड भी हो गया, मैं बहुत थक भी गया। फिर भी वो खेलने का प्रयास करने लगा। अब किसी ने चीटिंग में उसको जोर से धक्का दिया तो वो मिट्टी में गिर गया और उसका पूरा शर्ट, पूरा ड्रेस गंदा हो गया। तो उसको उसको लगा अरे मेरा पूरा ड्रेस ही खराब हो गया। अरे वो ऊपर की ओर देखने लगा, अरे माँ क्यों नहीं आ रही है, शाम हो गया, क्यों माँ नहीं आ रही है, माँ की तरफ देखने लगा। फिर भी सोचता है माँ तो आ ही जाएगा टाइम पे, फिर भी खेल रहा है। फिर किसी ने और तरफ से धक्का दिया तो फिर और गिर के उसका हाथ छिल गया, हाथ में बहुत जोर से चोट लगी, पैर में चोट लगी, अब सिर में भी चोट लग गया। अब वो बहुत चिल्लाने लगा क्योंकि रात भी हो गया, अब शाम से धीरे धीरे रात हो गया। अब वो बहुत थक गया, इतना टायर्ड हो गया, इधर से उसका ड्रेस गंदा हो गया, इधर से वो बहुत टायर्ड हो गया, इधर से उसको चोट भी पहुंच गया। अब वो बार बार चिल्ला चिल्ला के माँ को पुकारने लगा, माँ तुम रिटर्न आओ, माँ तुम मुझे लेके जाओ, माँ तुम मुझे लेके जाओ। परंतु ऊपर की ओर जितना भी देखता है माँ तो नहीं आता। तो उसको बहुत दर्द होने लगता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है, माँ तुम आओ, माँ मुझे वापस ले जाओ। और माँ अचानक उसकी आवाज को सुनता है और दौड़ के ऊपर से नीचे आ जाता है। और जब देखता है कि उनका बच्चा नीचे मिट्टी पर पड़ा हुआ है, माँ दौड़ के उसको गोद में लेती है और गोद में लेकर तुरंत उसको घर में लेके जाते हैं, उसको नहलाते हैं, उसको जो जहाँ पर दर्द हुआ है उसमें मलहम पट्टी करते हैं, उसमें दवाइयाँ लगाते हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको बहुत प्यार करके फिर सुला देते हैं, वो सो जाता है। और माँ तब कहती है कि देखो हमने कहा था ना वहां नहीं जाना, वहां ऐसा होगा वैसा होगा। तो वो बोलने लगता है, ठीक ही माँ, आपने सही कहा था, मैं कल से नहीं जाऊंगा। तो सुबह हो गया। अब सुबह जब हुआ वो तो सारा रात सोया, वो कल की जो थकान थी वो तो मिट गया। अब जो छोटे थी वो भी थोड़ा थोड़ा ठीक हो गया, दर्द भी कम हो गया। अब सुबह उठते ही वो फिर से बाहर जाके देखने लगा, ऊपर से फिर से बच्चे लोग खेल रहे हैं। वो बच्चे के मन में फिर से क्या आएगा, वो फिर से माँ से जिद करने लगा, माँ मुझे फिर से वापस जाना है, मुझे फिर से लेके चलो मुझे। माँ बार बार याद दिलाते, कल की बात याद नहीं है, कल क्या क्या हुआ था। परंतु वो बोलने लगता है, नहीं कल का दर्द तो गया, अभी मुझे फिर से जाना है, मुझे फिर से खेलने जाना है। तो देखिए ये स्टोरी जो हमने कहा आपको, ये जो बात आपने सुना, इसमें किसकी बात है, ये हमारी ही कहानी है। ठीक उसी प्रकार वो माँ ने जैसे उस बच्चे को छोड़ गया अपनी जिद के कारण, तो हम भी, परमात्मा भी हमारा पिता है, परमात्मा भी हमारा माँ है, वो हम भी उनसे उनसे हम बोलते हैं, हम उनसे जिद करते हैं। क्योंकि हम जब अपने परम धाम, जैसे यहाँ पर चित्र पे आप देख रहे हैं, ऊपर जो इस धरती से भी पार, इस देवलोक को पार पार कर, जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन लोगों को पार कर, जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, इस लोक को भी पार कर एक एक ज्योतिमय दुनिया, एक जो जिसको ब्रह्म लोक कहते हैं या शांति धाम कहते हैं या परम धाम कहते हैं, जो लाल सुनहरी सी दुनिया है, वहां पर जो हमारा पिता परम पिता परमात्मा रहते हैं और हम आत्माएं ठीक उनके नीचे रहते हैं, वही हमारा असली घर है। और जब हम वहां से नीचे की ओर देखते हैं, कितना सुंदर ड्रामा चल रहा है, कितना अच्छा नाटक चल रहा है, उस नाटक को देखकर हम अपनी माँ से, हम अपने पिता से हम बोलने लगते हैं कि हमें भी वहां जाना है। परंतु स्वयं परमात्मा हमें बार बार बोलते हैं कि देखो वहां जाने से ये परिस्थिति आएगी, वहां जाने से ये बात आएगा, वो बात आएगा, ये चीज आएगी, ये सारी बातों को फेस करनी पड़ेगी। पर हमने हर बातों को एक्सेप्ट कर लिया था, पर हमारी जिद के कारण ही परमात्मा हमें इस सृष्टि नाटक मंच पर छोड़ देते हैं। स्टार्टिंग में तो हमें बहुत ही अच्छा लगता है इस नाटक में, पर धीरे धीरे हम जर्नी करते 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 जब थक जाते हैं, जब अपनी इस पूरी शक्ति हम खो बैठते हैं, तब हम फिर से परमात्मा को बुलाते हैं, फिर परमात्मा को याद करते हैं
और तब परमात्मा हमारी पुकार को सुनकर इस धराधाम में आकर हमें फिर से रिटर्न अपने घर वापस ले जाते हैं। यही असलियत है, यही बात है। इसीलिए हम कहते हैं, हम हर बात में, हर सिचुएशन में ऊपर की ओर देखकर उस परमात्मा को याद करते रहते हैं, क्योंकि वही हमारा पिता है, वही हमारी माता है। तो वो उन्होंने ही हमें छोड़ के गए थे, और जब हमें कष्ट होता है, हमें दुख होता है, हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, तब हम उन्हें ही याद करते हैं। तो हमारा असली घर वो परम धाम ही है, वहां से ही हम आत्माएं आए थे और वापस हमें उस जगह ही जाना है। ये तो 2 दिन का नाटकशाला है, इसमें थोड़े दिन हमें नाटक करना है। जब जिसका नाटक कंप्लीट हो जाएगा, कोई किसी को पकड़ के नहीं रख सकता। जब हम चलते फिरते हर बातों को फेस करते हुए इस नाटक के बारे में याद करेंगे कि ये तो 2 मिनट का नाटक है, जैसे कोई फिल्म करता है, फिल्म में कोई विलन का रोल करता है तो कोई हीरो का रोल प्ले करता है। अब जो विलन है वो बहुत खराब डायलॉग बोलने पड़ते हैं, उसके सोच भी खराब दिखाते हैं, परंतु असली में क्या वो खराब है? उसकी सोच ऐसा है? नहीं, ये तो क्षण भर ड्रामा के कारण वो प्ले कर रहा है। ठीक उसी प्रकार प्रैक्टिकली जो कोई भी हमारे लिए गलत सोच रहा होता है, कोई भी हमारे लिए बुरी भावना रख रहे होते हैं, हमें भी उसको एक्सेप्ट नहीं करना, सच सच नहीं समझना, क्योंकि वो तो जस्ट 2 मिनट का नाटक कर रहा है, उसका असलियत तो वैसा नहीं है। वो तो असली में आत्मा है, और आत्मा का असलियत यही है, वो शांत स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है, वो आनंद स्वरूप है, वो शक्ति स्वरूप है। उसका असलियत वो है। यहाँ तो जस्ट वो अपना ड्रामा प्ले कर रहा है, अपना एक्टिंग प्ले कर रहा है। ऐसा सोचकर जब हम चलेंगे, तब देखिए जीवन इतना सरल लगेगा। ऐसा लगेगा कि सचमुच आप इस सृष्टि नाटक में जो ड्रामा चल रहा है, उस ड्रामा को एंजॉय करेंगे। आज देखिए, हम कोई भी फिल्म देखते हैं या मूवी देखते हैं तो हम कितना एंजॉय करते हैं, हम कितना खुशी खुशी से देखते हैं। ठीक उसी प्रकार इस सृष्टि नाटक मंच में भी हम हर कोई एक्टर एक्टिंग कर रहे हैं। क्यों ना हम इस नाटक को भी एंजॉय करें और बहुत खुशी खुशी इसको पार करें। समस्याएं तब समस्या जैसा फील नहीं होगा, ऐसा लगेगा ये तो एक खेल है। तो इसीलिए स्वयं भगवान ही कहते हैं कि देखो, हम फिर से अब लेने आए हैं, अब फिर से तुम्हें अपने घर वापस जाना है। वो हमारा घर कौन सा है? वो परम धाम, वो ब्रह्मलोक, वो निर्वाण धाम। तो यहाँ पर दिखाया गया है, तीनों लोगों की चित्र दिखाया गया है। जैसे हमारा सबसे ऊपर जो घर है, उसको परम धाम कहते हैं, जहाँ हम आत्माएं निवास करते हैं, और हमारा पिता परम पिता परमात्मा भी वहां ही रहते हैं, जो हमारा पिता है। और फिर जो 3 लोक रहता है, जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, ये 3 लोग देवलोक भी कहते हैं इसको, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जो ये तीनों देवताएं हैं, ये तीनों देवताओं का जो धाम है, जो सूक्ष्म लोक है। उसके फिर नीचे है साकार लोक, जहाँ मनुष्य रहते हैं, जो हम आत्माएं या सृष्टि नाटक मंच पर नाटक प्ले करते हैं, इसको साकार लोक कहते हैं। तो इसी प्रकार हम आत्माएं इस सृष्टि नाटक मंच में आते हैं और नाटक प्ले करके फिर हम वापस चले जाते हैं। यही हमारी असलियत है। क्यों हम बेफालतू इन नाटक में फंस जाते हैं, और फंसकर हम इतना दुखी हो जाते हैं, जबकि ये तो 1 मिनट का खेल है। ये अगर हम सोच कर चले, देखिए जीवन आपको ऐसा सरल महसूस होगा, आपको कभी भी कठिनाई फील नहीं होगी। कितनी भी बड़ी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में भी आप अगर ड्रामा की बात को समझे, आप अगर डायलॉग्स की बात को समझे, तो देखिए आपके लिए हर बात सरल हो जाएगी। ये स्वयं भगवान कह रहा है, इस स्वयं परमात्मा कह रहा है। सोच के तो देखिए। और आज दूसरी बात हम जानेंगे, वो है आज 2 दिन
2 दिन हो गया, जैसे कल भी हमने कहा और आज भी स्टार्टिंग से ही कह रहे हैं, ये जो भी बातें हमने सुनी कि मैं कौन, मेरा मैं कौन और मैं कहाँ से आई हूँ, मैं यहाँ पार्ट प्ले कर रही हूँ, ये बातें कौन कह रहा है? स्वयं भगवान कह रहा है, स्वयं परमात्मा कह रहा है। अब परमात्मा तो कह रहा है, परंतु परमात्मा है कौन? क्योंकि हमने कल भी जाना कि आज क्यों हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्यों हम अपने आप को भूल गए हैं, क्योंकि इस जर्नी में आते 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 हम डिस्चार्ज हो गए हैं। आज हमारा चार्ज फुल खत्म हो गया है, इसीलिए हम अपने आप को ही भूल गए। अब फिर से अपने अंदर वो चार्ज भरना है। जैसे कल आपको बोला था कि आत्मा की जो शक्तियां है, आत्मा की जो गुण है, उसको हमें फुलफिल करना है, क्योंकि वो अभी गैपिंग हो गया है। आत्मा में जो शक्तियां थी, आत्मा में जो गुण थे, वो आज खत्म हो गए हैं। इसीलिए आत्मा डिमांड करती है उन्हीं गुणों का। अब वो गुण कहाँ से मिले? क्योंकि दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो वो तो दे नहीं सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी खुद भी खाली है, तो कहाँ से देगा, कहाँ से देगी? इसलिए जो सदा भरपूर रहता है, जो सदा सदा एक जैसा रहता है, उससे ही तो लेना पड़ेगा। और वो कौन है? वही परमात्मा है, जो हम सभी के पिता है। अब वो परमात्मा कौन है, उनको उसको जानेंगे। क्योंकि देखिए, आज तक हम सभी भगवान को मानते आए हैं, हम सभी ईश्वर को याद करते हैं, परंतु उनकी असली स्वरूप को, उनकी असली परिचय को जानना ये भी बहुत जरूरी है। जैसे अपने आप को जानना, अपनी सही परिचय जानना जरूरी है, ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा को जानना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि यही तो राजयोग है, यही तो राजयोग मेडिटेशन है। क्योंकि मेडिटेशन में क्या किया जाता है, आत्मा उस परमात्मा से जब कनेक्ट होते हैं, तभी आत्मा चार्ज होता है। अब पहले तो अपने आप को जान लिया, अब उस परमात्मा को जानना बाकी है। क्योंकि जो परम शक्ति है, जिसके साथ हम कनेक्ट होंगे, उनको ही अगर ना जाने तो फिर कनेक्ट कैसे होंगे? इसीलिए आज हम शुरू करते हैं, उस परमात्मा के बारे में जानेंगे। वो परमात्मा है कौन, वो ईश्वर कौन है, हम इसके बारे में जानेंगे। अभी आपको परमात्मा की छवि दिखाएंगे, जैसे वो परमात्मा कौन है, वो परमात्मा देखने में कैसे है, और उनको ही हम परमात्मा क्यों कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि परमात्मा, वो हम जहाँ रहते हैं, वो परम धाम में वो परमात्मा भी वहाँ ही रहते हैं। क्योंकि वो हमारा घर है, तो हमारा पिता के घर में ही तो हम रहेंगे ना, तो परमात्मा का घर भी वो परम धाम ही है। तो परम धाम में ही हम आत्माएं रहते थे अपने पिता के पास। वो परमात्मा भी, जैसे हम आत्माएं स्टार है, देखने में आकाश के तारे जैसे है, तो परमात्मा भी हमारे जैसा ही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, वो भी हमारे जैसा ही स्टार है। वो परमात्मा हमारा ही पिता है, तो हम भी उनके जैसे ही होंगे। जैसे वो देखने में स्टार है, तो हम आत्माएं भी उनके जैसा ही है। या देखिए, बहुत अच्छे से दिखाया गया है कि परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, और हम उनके नीचे बैठे हुए हैं आत्माएं अपने घर में। वो परमात्मा एकदम सबसे ऊपर बैठा है, और हम आत्माएं उनके ठीक नीचे में रहते हैं, उनके पास बैठे रहते हैं। तो वो परमात्मा का असली स्वरूप यही है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप। वो परम पिता शिव परमात्मा है। अब बात ये उठता है कि परम पिता परमात्मा को, शिव को, वो ज्योतिर्बिंदु को ही हम परमात्मा क्यों कहेंगे? क्योंकि आज तक हम भगवान के रूप में बहुत सारी बातें सुना। एक एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक बार एक व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ता है, और न्यूज़पेपर के एक पेज में परमात्मा के बारे में आता है, और उसमें परमात्मा के बारे में भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न बातें रखी है। किसी ने कहा परमात्मा सर्वव्यापी है,
तो किसी ने कहा परमात्मा प्लस परमात्मा कण कण में है, जैसे सर्वव्यापी भी कहा तो कण कण में भी कहा, फिर कहा हर देवताओं में ही परमात्मा का निवास है, हर आत्माओं में ही परमात्मा का निवास है। तो किसी ने कहा माता पिता ही भगवान है, तो किसी ने कहा कि परमात्मा सब परमात्मा हर आत्माओं के अंदर रहते हैं। हर बातें ऐसे 4 5 6 बातें लिखती है। और लास्ट में किसी ने लिखा कि असली में परमात्मा ऐसी कोई शक्ति ही नहीं है। अब जैसे साइंस ने हर बातों को प्रमाण करके दिखाया, अब परमात्मा को भी, भगवान को भी कोई प्रमाणित करके दिखाए, ऐसा बोल दिया गया। अब देखिए, जो व्यक्ति ये न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, उसके मन में क्या बात आएगा, उसके मन में क्या सोच चलेगी। वो सोच रहा होगा, वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गया, वो बहुत इतना कंफ्यूज्ड हो गया कि वो समझ नहीं पा रहा था कौन सी बात को एक्सेप्ट करे और कौन सी बात को नहीं करे। तो ठीक है, आज हमारा हालत भी ऐसा ही है, क्योंकि किसी ने भगवान के रूप में हर देवी देवताओं को दिखा दिया। किसी ने कहा काली भगवान है, किसी ने कहा दुर्गा भगवान है, किसी ने कहा कृष्ण भगवान है, किसी ने कहा शिव भगवान है, किसी ने कहा विष्णु भगवान है। अब किसको माने किसको नहीं माने। इसलिए आप किसी के भी घर में जाएंगे तो आप देखेंगे लाइन से हर देवी देवताओं का चित्र रख देते हैं, और देवी देवताओं का चित्र रख देते हैं और हर चित्र को पूजा करते हैं। सोचते हैं कोई एक भी अगर मिस हो गया, अगर कोई एक भी देवी का चित्र नहीं होगा, कोई एक भी देवता मिस जाएगा, तो शायद वो हमें श्राप दे देगा। अब देखिए, हम भगवान के रूप में उनको मान तो रहे हैं और मन में डर भी है, जबकि भगवान हमारा पिता है, फिर डरने की क्या बात है। क्योंकि माता पिता की क्या कभी अपने बच्चों को श्राप दे सकता है? नहीं ना। तो फिर हम क्यों डर रखते हैं। और हमने वो देवी देवताओं में से इतने सारे भगवान, अब किसको पूजे किसको नहीं पूजे, कौन संतुष्ट रहे कौन असंतुष्ट रहे, हम दुविधा में पड़ जाते हैं। इसीलिए हम आज तक भगवान का असली परिचय हमारे अंदर रहा ही नहीं है, हमने जाना ही नहीं है। इसलिए कहते तो है भगवान एक, परंतु आज भगवान को अनेक रूप में देख रहे हैं। हम भगवान को अनेक बता दिया है, तो कंफ्यूज की बात है या नहीं। बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं, तो क्या वो सोचेंगे, क्या बोलेंगे। तो हमारा बोल कुछ और है और करना कुछ और है, तो बात तो सही नहीं है ना। तो वो परमात्मा जो एक कहते हैं, भगवान जो एक कहते हैं, वो कौन है? वो भगवान, वो परमात्मा जिसको आज तक हम पुकारते आए हैं, आज तक हम याद करते आए हैं, वो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा शिव है, वही परमात्मा है। तो वो ही हमारा पिता है, वो कभी हमारा बुरा नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि हम उनको अगर पूजा नहीं करेंगे, अगर उनको हम फूल नहीं देंगे, अगर उनको हम वो नहीं करेंगे, तो वो गुस्सा हो जाएगा, वो हमसे असंतुष्ट हो जाएगा, या फिर वो कोई श्राप दे देगा। ऐसी बात नहीं है। वो सिर्फ यही चाहता है कि हम बच्चे हर कोई उनको याद करें। क्योंकि देखिए, हर कोई माता पिता अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे मुझे ये खरीद के दे, मेरे बच्चे मुझे ये दे, मेरे बच्चे इतने पैसे दे, मेरे बच्चे ऐसा दे, वैसा करे मेरे लिए, वैसा करे। ऐसा कभी भी कोई माता पिता अपने बच्चों से आश नहीं रखता। बस अपने माता पिता बच्चों से क्या आशा रखते हैं कि मेरे बच्चे मेरे बात को एक्सेप्ट करें, मुझे रिस्पेक्ट करे, मुझे प्यार दे, मुझे याद रखे। बस यही तो चाहते हैं ना। ठीक उसी प्रकार स्वयं परमात्मा भी हमारा पिता है, वो भी हमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस कहते हैं कि मुझे याद करो। वो भी कैसे याद करो? जोर जोर से रारियां मारकर नहीं, आप मन ही मन मुझे याद कर सकते हो। वो परमात्मा की यही पुकार है, वो और कुछ नहीं चाहता। तो उस परमात्मा का हम अभी
अभी परमात्मा की छवि हम देखेंगे, उनका स्वरूप देखेंगे। तो यहाँ पर अभी पिक्चर में आएगा, तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है। परंतु प्रश्न यह है कि आज परमात्मा के विषय में तो हर कोई अलग अलग बातें कहते हैं। आप कह सकते हैं, आप बोल रहे हो कि परमपिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु शिव ही भगवान है, हम उसको एक्सेप्ट कैसे कर ले? आपकी बात ही राइट है, ये मैं कैसे मान लूं? सही बात है ना, आपके मन में ये प्रश्न आ सकता है। परंतु मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप एक्सेप्ट कर लो, मैंने बोला और आप एक्सेप्ट कर लो। नहीं, आप ऐसे तो नहीं, क्योंकि भगवान ने हर किसी को विवेक दी है, हर किसी को बुद्धि दी है। बस मैं आपके सामने 5 बातों को रखूंगी, उस 5 बातों के हिसाब से आप खुद ही सोच लीजिएगा, आप खुद ही जस्टिफाई कर लीजिएगा कि सचमुच इस परम पिता परमात्मा, वो ज्योतिर्बिंदु शिव को ही हम परमात्मा कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। 5 बातें क्या है? फर्स्ट बात है, परमात्मा कौन हो सकता है? भगवान कौन हो सकता है? बताइए, परमात्मा कौन हो सकता है? परमात्मा वो ही हो सकता है जो सर्वधर्म माना, जिसको हर धर्म एक्सेप्ट करे, वही परमात्मा होगा। क्योंकि जैसे देखिए, एग्जाम्पल आपके सामने होती है, जैसे राष्ट्रपति जो होगा, कौन होगा? जिसको हर राष्ट्र एक्सेप्ट करता है, वही तो राष्ट्रपति कहलाएगा, वही तो राष्ट्रपति की सीट पे बैठेगा। ऐसा तो नहीं कोई एक स्टेट मान रहा हो, कोई एक स्टेट 2 स्टेट वोट दिया हो, उसको तो नहीं राष्ट्रपति घोषित करेंगे। राष्ट्रपति वही बनेगा जिसको हर स्टेट ने वोट दिया हो, हर स्टेट मान्यता प्रदान किया हो, वही तो राष्ट्रपति बनेगा। ठीक उसी प्रकार परमात्मा या भगवान वही हो सकता है जो सर्वधर्म मान्य है, जिसको हर धर्म एक्सेप्ट करते हैं, हर धर्म किसी ना किसी नाम से हो या किसी ना किसी रूप से हो, उनको ही याद करते आए हैं। अभी हम फर्स्ट स्टेप देखेंगे, जिस परमात्मा सर्वधर्म मान्य कैसे है। तो हम अभी देखेंगे कि परमात्मा कैसे सर्वधर्म मान्य है। देखिए, परमात्मा सर्वधर्म मान्य कैसे है, क्योंकि आज हम अगर अमरनाथ में जाए तो हम देखते हैं, इसकी पूजा होती है शिवलिंग, जिसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ज्योतिर्लिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि है वो ज्योति स्वरूप, परंतु उनका एक सिंबॉलिक फॉर्म दे दिया है लिंग के रूप में। क्योंकि कोई सिंबॉलिक फॉर्म हमारे सामने नहीं होगा तो हम अपनी भावनाओं को कैसे प्रकट करेंगे? क्योंकि हमारी फीलिंग्स, हमारी जो भावनाएं हैं, वो हम प्रकट करने के लिए कुछ तो चित्र हमारे सामने रहना पड़ेगा ना, क्योंकि वो ज्योति है। अब इसी के कारण एक फॉर्म, हाँ, एक सिंबॉलिक फॉर्म रख दिया है, वो है लिंगे रूप। तो उसी के रूप में आज अमरनाथ में शिव जी की ही पूजा हो रही है। हम सोमनाथ जाए, अमरनाथ जाए या फिर पशुपतिनाथ जाए, किसकी पूजा हो रही है? हर जगह वही शिव जी की ही पूजा हो रही है, जो हम लिंग के रूप में उनको पूजा कर रहे हैं। इसलिए तो कहा जाता है ज्योतिर्लिंगम, क्योंकि वो ज्योति है। अब ज्योति को ही हम मानते हैं। तो देखिए, हिंदू धर्म में भी शिव जी को ही माना है, तो शिव को ही ज्योति ही बोला है। तो कहीं ना कहीं भले रूप अलग दे दिया है, परंतु हम मान किसको रहे हैं? उस ज्योति को ही तो मान रहे हैं ना। आज हम मक्का में चले जाए, जो कि मुस्लिम धर्म का धर्म स्थान है। मक्का में भी आप अगर देखिए, मक्का में भी एक काले पत्थर रखा रहता है, जिसको नूर ई इलाही नाम से जाना जाता है। और जैसे यहाँ हिंदू धर्म में तीर्थ करते हैं, ठीक उसी प्रकार वहां पर हज किया जाता है। और कहते हैं हज करने के बाद वो तीर्थ स्थान जो मक्का में जाकर उस काले पत्थर का दर्शन करना बहुत जरूरी होता है,
तो वो काले पत्थर को ही वो अल्लाह मानते हैं। वो काले पत्थर को ही अल्लाह मानते हैं और कहते हैं नूर ई इलाही। तो नूर शब्द का अर्थ क्या है? नूर शब्द का अर्थ ही है, नूर शब्द का अर्थ ही है तो नूर ई इलाही। नूर ई इलाही क्या है? नूर का शब्द का अर्थ है ज्योति। तो आज मुस्लिम धर्म के लोग भी क्या मान रहे हैं? क्या मान रहे हैं? उस ज्योति को ही मान रहे हैं, मान रहे हैं। तो उस ज्योति को ही मान रहे हैं, तो उस ज्योति को ही मान रहे हैं। देखिए मुस्लिम धर्म के लोग भी ज्योति को ही मान रहे हैं। तो आप अगर जापान में चले जाए तो जापान में भी हमने क्या देखा? जापान में भी हम देखते हैं वहां पर भी एक रेड लाइट को बांधते हैं, एक रेड लाइट को सामने रखते हैं और उस रेड लाइट को सामने रखकर ही परमात्मा के रूप में उनकी पूजा करते हैं। और वो रेड लाइट को ही सर्वे सर्वा शक्ति समझते हैं और सर्वे सर्वा शक्ति समझकर उनकी आराधना करते हैं, उनके सामने बैठकर मेडिटेशन करते हैं, उनको वो याद करते हैं और वो भी यही मानते हैं कि जो सर्व सर्वा शक्ति है, जो परमात्मा है, जो हमारे पिता है, वो कोई ज्योति ही है, वो कोई पावर ही है। तो देखिए वहां के जापान के लोग भी ज्योति को ही परमात्मा कह रहे हैं। आप क्रिश्चियन धर्म में चले जाए, क्रिश्चियन धर्म में भी दिखाया गया है कि जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा? जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट। उन्होंने भी भगवान को क्या कहा? गॉड इज लाइट, माना भगवान ज्योति है। परंतु आज क्रिश्चियन धर्म के लोगों ने किसको भगवान के रूप में पूजा किया? किसको भगवान मान लिया? क्राइस्ट को ही भगवान मान लिया, जबकि उसने कभी नहीं कहा आई एम ए गॉड। उन्होंने हमेशा एक ही शब्द कहा आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड। माना मैं भगवान की दूत हूँ, मैं भगवान का संदेश लेकर आया हूँ, न कि मैं भगवान हूँ। तो वो भी क्या कहना चाहा? वो भगवान उस परमात्मा को ही इशारा किया, उस ज्योति को ही इशारा किया। परंतु हमारी समझने की गलती से हमने उस परमात्मा को न समझकर उनको ही परमात्मा के रूप में पूजा करने लग गए, परंतु वो तो इस तरफ ही इशारा किया। तो देखिए क्रिश्चियन धर्म के लोग भी इसको मान रहे हैं, उस ज्योति को ही तो मान रहे हैं ना। आज हम बौद्ध धर्म में चले जाए, आप अगर गौतम बुद्ध को देखें या फिर उनकी लिखी हुई लिपियों को आप पढ़ेंगे तो वहां पर भी यही लिखा हुआ है कि गौतम बुद्ध जी ने कहा जब मैं ध्यानस्थ अवस्था में था तब मैंने एक ज्योति का साक्षात्कार किया और वो अनंत शक्ति मुझे उस ज्योति से ही प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है सर्वधर्म हर कोई परमात्मा को ही मान रहा है। या जैसे बड़े करके यहाँ पिक्चर दिखाया, जैसे स्टार्टिंग में हमने बोला अमरनाथ में देखिए, सोमनाथ में देखिए, विश्वनाथ में देखिए, हर जगह वही ज्योतिर्लिंगम की ही पूजा हो रही है। पशुपतिनाथ नेपाल में देखिए, वहां पर भी ये उनकी ही पूजा हो रही है। मक्का में भी देखिए वो एक काले पत्थर को ही वो मान रहे हैं जो नूर इलाही ही नाम से पूजे जाते हैं। और जापान में भी देखिए वो रेड लाइट को ही मान रहे हैं। और यहाँ पर भी जैसे क्राइस्ट के लिए बोला, उन्होंने भी कहा गॉड इज लाइट। और जो कह रहे थे गौतम बुद्ध जी ने भी अपनी लिपियों में यही बात लिखा कि जब हम ध्यानस्थ अवस्था में थे तब हमने एक ज्योति का साक्षात्कार किया और वो ज्योति से ही हमें सर्व शक्तियां प्राप्त हुई, वही सर्वोच्च शक्ति है। तो उन्होंने भी किसके तरफ इशारा किया? उन्होंने भी उस लाइट के तरफ इशारा किया, उन्होंने भी उस ज्योति के तरफ इशारा किया। तो देखिए हर कोई धर्म किसको मान रहा है। आप सिख धर्म में चले जाए, गुरु नानक जी ने भी कहा एक ओमकार। वो हमेशा ऊपर की ओर उंगली दिखाकर कहते हैं एक ओमकार। तो ओम शब्द का अर्थ है ज्योति। तो उन्होंने भी किसके तरफ इशारा किया? उस परमात्मा की तरफ ही, वो ज्योति की तरफ ही इशारा किया।
आप रामेश्वरम में चले जाए, जो कि हिंदू धर्म के धर्म स्थान है, जबकि राम जी को हिंदू हिंदू धर्म में भगवान माना जाता है, तो राम जी को भी वहां दिखाते हैं कि जब सीता जी को रावण हरण करके लेके गए थे, सीता जी की उद्धार के लिए राम जी ने सबसे पहले शिव जी की पूजा की थी, शिवलिंग की पूजा की थी। तो राम जी, जिसको हम भगवान कहते हैं, वो भी शिव जी को मान रहे हैं, वो भी शिव जी की पूजा कर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या समझते हैं? शिव जी वो है जो कि राम जी से भी ऊपर होंगे, वो राम जी के भी भगवान होंगे। तो माना वो राम जी ने भी किसको माना? उस शिव को ही माना। तो उन्होंने भी तो परमात्मा की तरफ ही इशारा किया ना। तो देखिए, आज सर्वधर्म किसको मान रहा है? आज जितने भी धर्म है, हर कोई उस परमात्मा की तरफ ही इशारा किया है। और और एक तरफ से देखिए, हम साईं बाबा को भी मानते हैं। अब जैसे साईं बाबा भी हमेशा बातों बातों में क्या याद दिलाते हैं, क्या कहते हैं? सबका मालिक एक है। वो हमेशा यही बात कहते आए हैं। उनका एक उंगली हमेशा ऊपर की ओर दिखाते हैं और कहते कहते थे कि सबका मालिक एक। उन्होंने कभी भी अपने लिए नहीं कहा कि सबका मालिक मैं। उन्होंने हमेशा ऊपर की ओर इशारा करके बोला कि सबका मालिक एक। तो देखिए, हर धर्म के लोग किसको मान रहे हैं? हर धर्म के लोग किसके तरफ इशारा कर रहे हैं? उस परमात्मा की तरफ ही तो इशारा कर रहे हैं, उस दिव्य ज्योति को ही तो मान रहे हैं। हो सकता है नाम अलग दे दिया है, रूप अलग दे दिया है, परंतु मान तो उस ज्योति को ही रहे हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापी, सर्वधर्म मान्य है। तो इस बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, उनको तो भगवान हम कह सकते हैं ना, क्योंकि जिनको हर धर्म एक्सेप्ट कर रहा है, उनको तो हम भगवान कह सकते हैं ना, जरूर कह सकते हैं। तो पहली बात है, परमात्मा सर्वधर्म मान्य है। जो हम 5 बातें आपके सामने रखने वाले थे। दूसरी बात है, परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है। सर्वोच्च शक्ति क्यों है? क्योंकि देखिए, उस परमात्मा को ही हम याद करते हैं। भले हमने कभी अपने आसन में काली की मूर्ति ही रखी हो, या लक्ष्मी जी की ही मूर्ति रखी हो, या किसी की भी मूर्ति रखी हो, परंतु हम हमेशा किसको याद करते हैं? उस आकाश की ओर, ऊपर की ओर देख के ही उनको याद करते हैं। ऊपर की ओर ही हमारा हमारा माथा चला जाता है, हमारी आंखें चली जाती है, और हम कहते हैं उफ परमात्मा, ऐसे करके हम याद करते हैं। तो कहाँ रहते हैं? भले हमने सिंहासन में बिठा कर किसी को भी माने, पर समय प्रमाण हमारा सिर ऊपर की ओर चला जाता है, क्योंकि हम जानते हैं सर्वोच्च जो शक्ति है वो परमात्मा ही है। वो ऊपर रहता है, वो सबसे ऊपर रहता है, सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है। वही सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि उनकी शक्ति से ही पूरी दुनिया चल रही है। तो वो सर्वोच्च शक्ति है ना। तीसरी बात है कि परमात्मा के लिए हम कहते हैं परमात्मा सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ माना वो हर बात को जानता है, वो जानी जाननहार है, वो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है, वो हर बातों को जानता है, हर तीनों लोकों का ज्ञान उनको है, इसलिए उनको त्रिलोकीनाथ भी कहते हैं। तो उनको त्रिकालदर्शी भी कहते हैं ना, क्योंकि वो हर कालों को जानता है, हर बात को जानता है, वो जानी जाननहार है। क्योंकि वो इस फिल्म के, जैसे हमने जाना कि सृष्टि नाटक है, तो इस नाटक में वो डायरेक्टर है, इस नाटक का वो डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर तो इस एक्ट में नहीं आता, वो हर सीन को साक्षी होकर देखता है, हर एक एक्टर की ड्रामा को वो बहुत अच्छे से जानता है। क्योंकि देखिए, आज हम अगर अपने बारे में किसी को भी पूछे कि हमने पहले क्या किया था, पिछले बार की क्या था, पिछले जन्म में क्या था, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक्टर इस ड्रामा में अपने अपने पार्ट अनुसार अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं।
परंतु इस ड्रामा को साक्षी होकर देखने वाला एक परमपिता परमात्मा ही है, जो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक हर एक आत्माओं के पार्ट को जानता है, हर एक आत्माओं की जन्म को जानता है, हर काल को जानता है, सृष्टि के हर भाग को जानता है। वही परमात्मा है, इसीलिए हम उनको सर्वज्ञ कहते हैं। फिर परमात्मा के लिए हम कह सकते हैं कि परमात्मा सर्वपरे है। जैसे हमने जाना परमात्मा कहाँ रहते हैं, एकदम ऊपर, जहाँ एक चांद सूर्य से भी ऊपर, इस सूक्ष्म लोक जो देवलोक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन देवताओं के लोक से भी पार जो लाल प्रकाशमय दुनिया है, उस परम धाम में वो परमात्मा रहते हैं, जो जिसको सातवां आसमान भी कहते हैं। माना एकदम लास्ट के पोर्शन में वहां ही परमात्मा रहते हैं, इसलिए उनको सर्वोपरि कहते हैं, क्योंकि वो सबसे ऊपर रहते हैं। तो लास्ट परमात्मा के लिए कहते हैं कि परमात्मा सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से संपन्न है, सर्व शक्तियों का खान है। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा है, वो डायरेक्टर है, क्योंकि वो इस नाटक में नहीं आता, तो वो सदैव एक जैसा ही रहता है। क्योंकि हम आत्माएं नाटक में आते हैं, इसलिए जर्नी करते 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 हमारी शक्तियां कम हो जाती है। परंतु परमात्मा तो डायरेक्टर है, वो तो इस जर्नी में नहीं आता, तो उनकी शक्तियां कम होने की भी बात नहीं है, तो उनकी शक्तियां उनके पास रह जाती है। और वो परम शक्ति उनके अंदर हर शक्तियों से भरपूर है। और हम जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो हमारे अंदर की जो जिन जिन शक्तियों की कमी हो गई है, वो शक्ति हमारे अंदर भर जाता है, और हम अपने आप को फिर से उस शक्तियों से भरपूर कर सकते हैं। तो वो सर्व शक्तियों का खान है, सर्व शक्ति संपन्न है। तो परमात्मा के लिए हम कहते हैं कि सर्व शक्ति संपन्न। अब शारदा जी कहते थे, एक बात कहते थे परमात्मा के लिए। माँ शारदा कहती थी कि परमात्मा इतनी सर्व शक्तियों से संपन्न है, अगर पूरे सागर की पानी को शाही बना दे, अगर दुनिया की सभी जंगल को कलम बना दे, और स्वयं सरस्वती माँ आकर भी उनकी महिमा लिखे, तो भी खत्म नहीं कर सकते। तो देखिए, उनकी महिमा इतनी अपरंपार है, उनकी शक्तियां इतनी अपरंपार है कि हम उनकी शक्तियों को बोलकर भी खत्म नहीं कर सकते। वो सर्व शक्तियों का सागर है। जैसे सागर से आप कितना भी पानी ले लो, उसकी पानी को आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रमाण परमात्मा से आप कितनी भी शक्तियां ले लो, उनकी शक्तियों को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वशक्तिवान है, वो सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो ये 5 बातें जो हमने आपके सामने रखा, जो परमात्मा पहला है सर्वधर्म मान्य, दूसरा है परमात्मा सर्वोच्च शक्ति है, तीसरी बात है परमात्मा सर्वज्ञ है, हर बात को जानता है, चौथी बात है परमात्मा सर्वोपरि रहते हैं, और पांचवी बात है परमात्मा सर्व शक्तियों से संपन्न है। तो इन 5 बातों के आधार से यह प्रमाणित हो जाता है कि परम पिता परमात्मा जो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, जिनका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, वही हमारा पिता है, वही उनके ही हम संतान हैं, उनको ही आज तक हम याद करते आए हैं। हमने मन से तो जाना है भगवान एक है, वही भगवान एक जो है वही परम पिता परमात्मा शिव है, हम उनके संतान हैं, है ना। तो आप खुद अपने विवेक से इन 5 बातों को अपने मन में रखकर, अपने विवेक द्वारा, अपनी बुद्धि द्वारा आप खुद जज कर सकते हैं कि जिनके लिए ये 5 बातें हैं, क्या हम उनको भगवान एक्सेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आज भगवान के लिए हर कोई
अलग अलग मान्यताएं दी है। अब हर कोई, किसी ने कहा ऐसा, किसी ने कहा वैसा, अब हम कंफ्यूज हो जाते हैं। परंतु हमने कभी सोचकर ही नहीं देखा कि मेरा मन क्या कहता है, मेरी बुद्धि क्या एक्सेप्ट करती है। कभी अपनी इन बातों को सोचकर आप अपने आप से पूछें, क्या हम उस परम पिता परमात्मा, उस ज्योति को भगवान के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं? एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखती हूँ। एक बार कुछ अंधे लोग थे, जो 4-5 अंधे लोग थे, उनको एक हाथी घर में ले गए और कहा कि इस हाथी को आप पकड़ के देखो। अब हर कोई बोलो हाथी का साइज कैसा होगा, क्योंकि उनको तो देखने में नहीं आता, आंख से दिखाई नहीं देता, तो हाथी कैसा होगा। अब वो लोग तो, उनको तो दिखाई नहीं देता। अब किसी ने हाथी हाथी का पैर पकड़ा तो किसी ने कहा हाथी स्तंभ जैसा है। अब किसी ने हाथी का पूंछ पकड़ा तो किसी ने कहा हाथी रस्सी जैसा है। किसी ने हाथी का सुर पकड़ा तो कहा कि हाथी सांप जैसा है। तो किसी ने हाथी का पीठ पकड़ा तो कहा हाथी दीवार जैसा है। अब वही 4-5 वो सूरदास को लेकर दूसरे सूरदास के पास ले गए, फिर छठा सूरदास के पास ले गए। उनको जब बोला गया, हर बातों को उनके सामने रखा कि हाथी ऐसा है, हाथी ऐसा है, किसी ने कहा हाथी ऐसा है, किसी ने कहा हाथी सांप जैसा है, किसी ने कहा रस्सी जैसा है, किसी ने कहा दीवार जैसा है, किसी ने कहा स्तंभ जैसा है। तो वो लोग भी कंफ्यूज हो गए, वो भी कंफ्यूज हो गए, वो भी, उसको भी समझ में नहीं आ रहा था क्या है। तो उसी प्रकार हम भी आज कहते हैं भगवान के लिए, कि भगवान के पास मंदिर में जाके कहते हैं कि हम अंधेरे में हैं, हम हमारी नेत्रहीन है, हम हमारी आंखें खोलो, हमें आंखें प्रदान करो। हम ज्ञान के अंधे हैं, आज अज्ञान के अंधेरे में है, हमें फिर से ज्ञान के नेत्र दो। तो हमारे ज्ञान के नेत्र नहीं होने के कारण हम भी भगवान को सही रूप से नहीं जान पाए। जिसने जो बोला उस बातों को ही हमने मान लिया, और सही ज्ञान न होने के कारण, अज्ञान के अंधेरे में रहने के कारण हमारे चक्षु खुला नहीं था, ज्ञान की चक्षु बंद था। इसलिए हमने जिसने जैसा बोला वैसा ही भगवान के रूप में उनको ही मानने लग गए। परंतु अभी हमें भगवान ने ज्ञान की नेत्र प्रदान कर रहे हैं, ज्ञान सही मार्ग दिखा रहे हैं, तो क्यों ना अपनी आंखें खोलकर असली परमपिता परमात्मा का असली स्वरूप को देखें, उनका सही रीति से जाने। और सही रीति से जानकर जब हम उनसे कनेक्ट होंगे तो ऑटोमेटिक देखिएगा आपके अंदर वो शक्ति आने लगेगी, आप अपने अंदर बहुत अच्छा फील करने लगेंगे। आपके अंदर जो खालीपन था, आपके अंदर जो शक्तियों की कमी थी, जिसके कारण आप डिस्टर्ब हो जाते थे, आप हमेशा दूसरों से एक्सपेक्टेशन रखते थे, आप दूसरों से चाहना रखते थे, वो सारी चाहना आपकी समाप्त हो जाएगी। आपके मन के सारे प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, आपकी आपको हर बात का उत्तर मिल जाएगा। आप एक बार उनसे कनेक्ट होकर देखिए, पर उनसे कनेक्ट होने के लिए उनको जानना तो पड़ेगा। उनको यथार्थ रूप से अगर नहीं जानेंगे उनको याद कैसे करेंगे। इसलिए उनको यथार्थ रूप में जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए आज हमारे लिए कितनी खुशी की दिन है। आप लोग जो भी सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस परमात्मा की ज्ञान को सुन रहे हैं, आपको अंदर कितनी खुशी हो रही होगी, क्योंकि आज तक हमने जिसको ही याद किया, जिसको ही हर बातों में पुकारा, शायद से उनके असली स्वरूप को हम नहीं जानते थे, उनका यथार्थ परिचय हमारे पास नहीं था। पर आज स्वयं परमात्मा ही खुद आकर हमें उनकी असली परिचय हमारे सामने पकड़ के रखा है। वही उनका स्वरूप है, वह ज्योति स्वरूप है, वही परमपिता परमात्मा है जो ज्योति है ना। तो आज हमारे लिए बहुत खुशी की दिन है। तो इसीलिए उस परमात्मा को उस स्वरूप में स्थित होकर, क्योंकि उनके साथ अगर हमारा फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगा तो फिर उनके साथ कनेक्ट होना संभव नहीं है। इसीलिए कहा जाता है जब भी हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तब अपने आप को भी आत्मा समझकर हमें उनको याद करना है।
क्योंकि हम भी ज्योति है, वो भी ज्योति है। अब उनके साथ तभी हमारा फ्रिक्वेंसी मैच होगा, क्योंकि वो भी ज्योति है तो अपने आप को भी ज्योति समझना है। इस शरीर में भल है, फिर भी अपने आप को महसूस करना है। जैसे हमने कल कहा था कि अपनी असली स्वरूप को याद करे। मैं वो ज्योतिर्बिंदु स्वरूपात्मा जो दो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ। मैं एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, और वो मेरा पिता, परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। और कैसे उनके साथ कनेक्ट होना है? उनके साथ अपने मन और बुद्धि से कनेक्ट होना है। क्योंकि देखिए, हम कोई से भी कनेक्ट होने के लिए कोई माध्यम तो चाहिए। जैसे मोबाइल होता है, अब मोबाइल जैसे चार्ज करेंगे, मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे? मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर चाहिए, तो ये चार्जर माध्यम है। ऐसा तो नहीं मोबाइल को डायरेक्ट प्लग बोर्ड में लगा सकते हैं, नहीं। तो चार्जर है माध्यम, तो चार्जर की माध्यम से हम मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उस परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए डायरेक्ट तो कनेक्ट नहीं हो सकते, क्योंकि परमात्मा तो परम धाम में है, इस दुनिया से पार, इस जगत से पार, सर्व परे रहते हैं वो। तो उनका और हमारा डिस्टेंस बहुत है। अब हम रहते हैं इस बॉडी में, इस साकार लोक में, सृष्टि नाटक मंच में इस बॉडी में पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हमारा डिस्टेंस कितना है, पर हम कनेक्ट हो ही कैसे? कुछ माध्यम तो चाहिए, और वो माध्यम है हमारा मन और बुद्धि। हम अपने मन और बुद्धि से उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर मन से हम एक बार विजुअलाइज करें कि मैं आत्मा दो भ्रुकुटी के बीच में विराजमान हूँ, मैं एक ज्योतिर्बिंदु हूँ, अपनी शांत स्थिति में स्थित होकर एक बार सोच ले कि मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूप इस शरीर से पूरा अलग, और वो परमात्मा मेरे मस्तक के ऊपर स्थित है। और वो उनको भी विजुअलाइज करे जैसे सूर्य ज्योति प्रकाश है, उनसे किरणें हमारे पास आते हैं। ठीक उसी प्रकार वो सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारे मस्तक के ऊपर है, उनसे सर्व शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही है, और मैं अपने आप को उनके साथ कनेक्ट कर रही हूँ। और जैसे वो मेरे ऊपर सर्व शक्तियों की बरसात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे हम परमात्मा को याद करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से हम वो परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। यही तो मेडिटेशन है। राजयोग मेडिटेशन का मतलब ही यही है, कनेक्ट होना। राजयोग मेडिटेशन का मतलब ही यही है कि कनेक्ट होना। तो कैसे कनेक्ट होंगे? जब हम मन और बुद्धि से उनको याद करेंगे। तो चलिए हम कुछ थोड़े समय के लिए, 5 मिनट के लिए, हम कुछ कमेंट्री के माध्यम से कैसे उनके साथ, वो परमात्मा के साथ कनेक्ट हुए, हम देखें। अपना संपूर्ण ध्यान दो प्रकृति के बीच अपने आप को देखें। मैं ज्योतिर्बिंदु स्वरूपात्मा हूँ, इस शरीर से अलग। विजुअलाइज कर रहे हैं, और मेरे मस्तक के ऊपर स्वयं परमात्मा सर्व शक्तियां बरसा रहे, और मैं आत्मा उनके साथ कनेक्ट हो गई। उनसे सर्व शक्तियां हमारे अंदर आने लगती है। जिस चीज की कमी के कारण आज तक हमने भगवान को पुकारा है, कमी के कारण हमने कितनों को दुख दिया है, हमने अपने आप को भी दुख पहुंचाया है। आज सारी कमियों या सभी कमियां
खत्म होकर फिर से मेरे अंदर सारी शक्तियां परमात्मा है। वो हमारा पिता है, सर्व शक्तियां मेरे ऊपर बरस रही है। मैं ऐसे दृश्य को विजुअलाइज करते जाए और अपने सामने परमात्मा को देखिए। वो मेरे परमात्मा की शक्तियों को लहराते हुए देखते जाए। यही तो मेडिटेशन है। आत्मा परमात्मा से कनेक्ट होकर अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। तो मेडिटेशन यही तो मेडिटेशन है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी ने अभी देखा कैसे हम उस परमात्मा के साथ अपनी मन बुद्धि को जोड़कर उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो आज हमें परमात्मा का परिचय जाना, जो कि राजयोग मेडिटेशन का दूसरा स्टेप था, और कल हम और भी जानेंगे, तीसरा स्टेप जानेंगे। और ठीक इसी समय 7:30 से 8:30 बजे तक ये 1 घंटा आप सभी हमसे जुड़े रहिए और आप सभी उपस्थित हो जाइएगा। कल और भी बहुत अच्छे से हम राजयोग मेडिटेशन की बात को क्लियर करने वाले हैं।